नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, हिरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जी हाँ, इसका जो आईपीओ आ रहा है इसके बारे में आपको सारी जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है हिरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये गुजरात बेस्ड कॉरपोरेशन है जो कि किस फसल संबंधित जो है केमिकल बनाती है, जो कि फसल को प्रोटेक्शन करने में काम आते हैं, उनका ये मैन्युफैक्चर करते हैं। और ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1996 में। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंपनी है। तो इनका जो मेन काम है, ये पेस्टिसाइड्स बनाते हैं। और किस तरह के पेस्टिसाइड, जिसमें इंसेक्टिसाइड्स भी आते हैं, फंगीसाइड्स भी आते हैं, हर्बिसाइड्स भी आते हैं। इस तरह के जो है ये पेस्टिसाइड बनाते हैं, और भी कई तरह के जो है पेस्ट कंट्रोल प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है। तो एक काफी वाइड रेंज है इनकी प्रोडक्ट की। और क्योंकि ये कृषि से संबंधित जो है प्रोडक्ट है इनका, तो अच्छा खासा इनका जो है सेलिंग भी है। और हम इसको रेवेन्यू टर्म में भी जानेंगे आगे कि कैसा रेवेन्यू रहा है, जब हम कंपनी के फाइनेंशियल डिस्कस करेंगे। चलिए अब आगे हम इसके जो है कंपनी के प्रमोटर के बारे में आपको बता दें। तो कंपनी के प्रमोटर हैं सदाशिव के सेठी एंड रघुराम के सेठी। ये दो जो है यहाँ पे प्रमोटर्स हैं इस कंपनी के। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट जो है इनके इशू का, वो आपको बता देते हैं। तो इनका जो पहला ऑब्जेक्ट है, टू मीट बिजनेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि जिनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसके लिए ये आईपीओ ला रहे हैं। टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड टू मीट पब्लिक इशू एक्सपेंसेस। तो ये इनका ऑब्जेक्ट है इस इशू को लाने के लिए। अब यहाँ पर आईपीओ की कुछ मुख्य डिटेल हम देख लेते हैं। तो आईपीओ की ओपनिंग डेट है 23 फरवरी 2021 को ये आईपीओ ओपन हो रहा है। आईपीओ क्लोज होगा 25 फरवरी 2021 को। बुक बिल्ड इशू टाइप है ये। फेस वैल्यू है पर शेयर जो है, पर इक्विटी शेयर 10 रुपीज की फेस वैल्यू है। और आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया है, वो अपर बैंड में अगर देखें, सॉरी, लोअर बैंड में 626 रुपए और अपर बैंड में 627 रुपए पर इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। एनएससी और बीएससी दोनों ही एक्सचेंज में इसकी लिस्टिंग हो रही है। इशू का जो टोटल साइज है वो 625.24 करोड़ का ये इशू का साइज है, जिसमें फ्रेश इशू जो है वो 60 करोड़ रुपए का है। और ऑफर फॉर सेल जो है, यानी कि शेयर होल्डर जो इसमें सेल कर रहे हैं अपना ओएफएस के जरिए इस आईपीओ में, उसमें टोटल 90,15,000 इक्विटी शेयर्स जो है ओएफएस के जरिए आ रहे हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण टेंटेटिव डेट्स जो है वो आपको बता देता हूँ। तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट कब तक हो जाएगा, तो 2 मार्च 2021 तक बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जो रिफंड है, जिनको भी आईपीओ अलॉटमेंट नहीं होगा उनका रिफंड इनिशिएट हो जाएगा 3 मार्च 2021 को। क्रेडिट होंगे ये शेयर आपके डीमेट अकाउंट में 4 मार्च 2021 को। और आईपीओ की लिस्टिंग होगी 5 मार्च 2021 को। ये टेंटेटिव डेट्स हैं, हो सकता है कि इनमें परिवर्तन हो जाए, बट अभी तक यही जो है मानी जाएंगी। अब लॉट साइज के बारे में आपको बता दें। तो मिनिमम लॉट साइज आप एक लॉट साइज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 23 शेयर्स रहेंगे। और इस लॉट की टोटल वैल्यू रहेगी 14,421 फॉर रिटेल सेगमेंट के लिए। और ये अपर बैंड पे आपको जो है प्राइस बताया है। मैक्सिमम आप 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं रिटेल सेगमेंट में, जिसमें टोटल आपको 299 शेयर्स मिलेंगे। और इसकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी लगभग 1,87,473 रुपए की जो है कॉस्ट आएगी आपको। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं रेवेन्यू और एंड पैट के टर्म पर। तो पिछले 3 सालों का अगर हम इसका रेवेन्यू देखें, 2018 का, मार्च 2018 का, तो कंपनी का रेवेन्यू था 750.41 करोड़ का। वहीं उसी साल कंपनी ने जो प्रॉफिट शो किया था वो 46.88 करोड़ का किया था। मार्च 2019 में 1011.83 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था। और यहाँ पर प्रॉफिट दिया था 75.40 करोड़ का। तो यहाँ देखिए, रेवेन्यू के साथ साथ इन्होंने प्रॉफिट भी बढ़ाया कंपनी का। मार्च 2020 में हम देखें तो 967.91 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। रेवेन्यू मार्जिनली थोड़ा सा कम हुआ, बट प्रॉफिट टर्म में इन्होंने अच्छा प्रॉफिट में जंप देखा और प्रॉफिट 97.75 करोड़ के जंप किया। तो तीनों साल आप देखिए, प्रॉफिट एक एक कंसिस्टेंसी है और एक अच्छे तरीके से ये जो है प्रॉफिट में गेन कर रहे हैं। तो कंपनी, जैसे मैंने बताया कि एग्रीकल्चर के शहर क्षेत्र की कंपनी है, और काफी, अगर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली निवेश किया जा सकता है, इस आईपीओ को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंपनी का जो आईपीओ रजिस्ट्रार है वो है बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। और इसके जो दो लीड मैनेजर्स हैं, उनमें एक है बाटलीवाला एंड करनी सिक्योरिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरा है एएमके ग्लोबल
फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। ये दो इसके जो है लीड मैनेजर्स हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि डेफिनेटली मेरी तरफ से इस इशू को बिल्कुल सब्सक्राइब किया जा सकता है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और अपना खुद का भी एनालिसिस करें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।